अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है, हम ये पढ़ेंगे कि जो की होती है जो कि हब और शाफ्ट के दरमियान बाहमी हरकत को रोकती है। तो ये हरकत रोकने के दौरान की के अंदर कुछ स्ट्रेसेस आती हैं। तो आज हम उन स्ट्रेसेस को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेस आती है और उनकी शेयरिंग या क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। कि दो ही स्ट्रेस आती हैं, एक शेयर स्ट्रेस आती है और एक क्रशिंग स्ट्रेस आती है। तो वही हम देखेंगे कि की क्रशिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी। अब ये रेड कलर की आपके पास की है और जो हब के अंदर ये की वे बनी हुई है और जो शाफ्ट के अंदर स्लॉट बनी हुई है, झुर्री बनी हुई है, उसे हम की सीट बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब इस झुर्री के अंदर जो बनी हुई थी, अगर आप देखें ये दोनों झुर्रियाँ, एक झुर्री जो हब के अंदर बनी हुई है और एक झुर्री जो कि शाफ्ट के अंदर बनी हुई है, उन दोनों झुर्रियों के अंदर जब हमारे पास की इंसर्ट की जाती है तो की टाइट फिट हो जाती है। यानी तो टाइट फिट होने की वजह से झुर्री के अंदर की के अंदर हमारे पास फोर्सेस पैदा होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिटिंग फोर्सेस। ये F1 से हमने क्या की हुई हैं, शो की हुई हैं। अब इन फिटिंग फोर्सेस ये कब पैदा होती हैं, जब जो की है वो बिल्कुल टाइट फिट इसके अंदर झुर्री के अंदर जाती है। और इस फोर्स को मालूम करना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। तो हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसको जब नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास की इसके अंदर और भी फोर्सेस पैदा होती हैं। और वो फोर्स कैसे पैदा होती हैं, जब हमारे पास शाफ्ट हमारी घूमती है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास टॉर्क पैदा होती है। तो उस टॉर्क के पैदा होने से हमारे पास की के अंदर भी कुछ फोर्सेस पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये फोर्स जो है, कौन सी फोर्स है ये, जब हमारे पास टॉर्क की मुंतकिली या टॉर्क की ट्रांसमिशन हो रही होगी शाफ्ट से हब के दरमियान। ठीक है, तो पहले शाफ्ट में टॉर्क पैदा होगी और फिर वो फोर्सेस लगेंगी कीज़ के ऊपर और फिर कीज़ से वो चली जाएगी कहाँ, हब के ऊपर। ये येलो कलर का हब है और ब्लू कलर का अंदर जो बनी हुई है, जो पैटर्न बना हुआ है, वो शाफ्ट है। और रेड कलर की हमारे पास क्या है, की है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि ये फोर्स है जो कि टॉर्क की मुंतकिली की वजह से पैदा हो रही है। अब ये फोर्स जो है कीज़ के अंदर स्ट्रेस पैदा करेगी दो तरह के। पहला स्ट्रेस होगा क्रशिंग स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस होगा शेयरिंग स्ट्रेस। तो अभी आपको जो शो हो रहा है कि हमारे पास ये दो फोर्सेज, ये दो एरो लग रहे हैं आपको, ये फोर्सेज हैं। और ये 3D डायग्राम में हमारे पास ब्लू और येलो कलर की एक की है। इसको डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इसकी एक 3D में डायग्राम बनाई है, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो। अब ये फोर्स जब लगेंगी, ज़ाहिर सी बात है, एक ऊपर लग रही है और एक नीचे लग रही है। जब ये दोनों फोर्सेस लगेंगी तो की के अंदर एक पॉइंट आएगा कि इसके अंदर फेलियर पैदा होगा और की हमारे पास जो है वो टूट जाएगी। तो जो की जब फॉर एग्जांपल हमारी फोर्स लगी और की जब टूटी, तो ये जो आपके पास, और जब की टूटेगी तो ये जो रेड कलर का आपके पास शो हो रहा है पैटर्न वाला, जो भी एरिया मैंने पैटर्न से या हैश किया हुआ है, इस एरिया के अंदर बेसिकली जो है मुज़ामत पैदा होगी और यहीं से की जो होगी वो टूटेगी। और इस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ, शेयरिंग एरिया। तो ये पहला जो हमारे पास की टूटी, उसके अंदर जो स्ट्रेस हुई पैदा, वो हमारे पास हुई शेयरिंग स्ट्रेस पैदा। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा केस में हमारे पास होगी कौन सी, क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो अब क्रशिंग कैसे होगी, क्रशिंग में आपको दिखाता हूँ ये चीज़। अब होगा क्या हमारे पास, क्रशिंग में क्या होगा कि की टूटेगी तो इसी अंदाज से ही, लेकिन हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का आपके पास नज़र आ रहा है, इस एरिया में हमारे पास जो है बेसिकली क्या पैदा होगी, क्रशिंग स्ट्रेस पैदा होगी। शेयरिंग में हमारे पास जो ऊपर वाला एरिया था, ये ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा होगा रेड वाला, इधर पैदा हुई थी स्ट्रेस। ठीक है, इस एरिया के अंदर मुज़ाहमत थी। और जो क्रशिंग होगा उसके अंदर हमारे पास जो कौन सा एरिया जो कि इस फोर्स के मुद्दन है, तो वो जहाँ मैंने एल लिखा हुआ है, ये वाला सारा ग्रीन पोर्शन नीचे वाला, यहाँ अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो देखिए नीचे भी हमारे पास ग्रीन पोर्शन बना हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्रीन पोर्शन। यहाँ जो है इस एरिया के अंदर हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस पैदा होगी। ठीक है, तो ये वो मुज़ामती एरिया होगा। तो दो स्ट्रेस पैदा हो रही हैं, पहली कौन सी, शेयरिंग, और दूसरी कौन सी, क्रशिंग। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि की शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी। शेयरिंग स्ट्रेस पैदा होगा तो हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस जो है की बर्दाश्त कर सकती है। तो हमें पता है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की क्या होता है, शेयरिंग फोर्स और रेजिस्टिंग शेयर एरिया, यानी कि जो मुज़ामती एरिया जहाँ शेयर स्ट्रेस पैदा हुई है वो वाला एरिया, और जिस एरिया ने शेयर यानी कि शेयरिंग पैदा की है वो वाली फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों की निस्बत हमारे पास क्या होगी, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ की। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ की को हम FSK, यानी FSK जो है ये शेयरिंग स्ट्रेस कह लो, कि के से मुराद है की, एस से मुराद है शेयर, एफ से मुराद है फोर्स, या स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, स्ट्रेस है ये। ठीक है, अब हमारे पास जो एफ है ये फोर्स है
और लेंथ मल्टीप्लाई बाय W, ये हमारे पास एरिया है। एरिया कौन सा है? आप देखो इस एरिया में जो ऊपर वाला एरिया हमारे पास रेड कलर का, इस एरिया के अंदर हमारे पास शेयरिंग पैदा हुई है। तो ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे? इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ के साथ, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये एफ हमारे पास स्ट्रेस हो गया, एस हमारे पास क्या हो गया शेयर, और के क्या हो गया की के अंदर जो पैदा हो रहा है, और एफ हमारे पास है शेयर फोर्स। अगर हम आगे चलें तो हमें पता है कि जो टॉर्क की ट्रांसमिशन या टॉर्क की मुंतकली होती है, जब शाफ्ट के अंदर टॉर्क पैदा होती है तो मुंतकली होती है ना टॉर्क की के अंदर और फिर की से हब के अंदर। तो उसका फार्मूला होता है आर एफ। आर हमारे पास है रेडियस ऑफ शाफ्ट, और हमारे पास एफ जो है वही फोर्स जो पैदा हो रही थी टॉर्क की ट्रांसमिशन से, ठीक है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसने दो स्ट्रेस पैदा की थी, एक शेयरिंग और एक क्रशिंग। अब शेयरिंग फोर्स हमारे पास कैसे निकालेंगे? ये जो एफ है हमारे पास शेयरिंग फोर्स है, इसको हम यही रहने देंगे, जो रेडियस है उसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि ये फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास शेयरिंग फोर्स आ गई। अब जो ये शेयरिंग फोर्स आई है, ये एफ, इसको हम पुट कर देंगे पहले इक्वेशन में, जो एफ हमारे पास शो हो रहा है, एफ एस के में जो एफ है उसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो वेरी सिंपल। अब ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हमने वैसे की वैसे इधर वैसे ही निकाल लिया है, उतार लिया है। अब हमने एफ़ की जगह क्या कर दिया है, टी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है जी। तो एफ टी बाई आर आ गया। इसको अगर नेक्स्ट पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है, ये जो आर ऊपर जो था टी डिवाइड बाई आर डिवाइड हो रहा था, उस आर को हम नीचे ले गए। तो ये आर हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब हमें पता है रेडियस क्या होता है, कतर का हाफ होता है या डायमीटर का हाफ होता है। तो इसको d/2 लिख दिया, आर को हमने, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको आर, ये आर है, इस आर की जगह हमने d/2 लिख दिया है। अब ये जो नीचे वाला 2 है बेसिकली, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये टॉर्क के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक डायमीटर, लेंथ और विड्थ, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे इस एफ एस के, अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे इधर लेंथ विड्थ और डी जो है इस सब डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास एफ एस के साथ। तो हमने ये किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो टी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको डिवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ की आ जाएगी एफ एस के। हमारे पास वही कि स्ट्रेस कितनी है की के अंदर शेयरिंग स्ट्रेस, और लेंथ हमारे पास है की लेंथ, विड्थ हमारे पास है की विड्थ, और d/2 है हमारे पास शाफ्ट का डायमीटर। अब हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है, अभी तो क्रशिंग स्ट्रेस पैदा हुई, हमारे पास जो है शेयरिंग स्ट्रेस भी पैदा होगी, जो कि कौन से एरिया के अंदर होगी, ग्रीन एरिया के अंदर। अब हम वही करेंगे कि हमें पता है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, क्रशिंग फोर्स यानी क्रशिंग स्ट्रेस या स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है, और रेजिस्टिंग क्रशिंग एरिया यानी कि वो वाला मुजामती एरिया जहाँ क्रशिंग स्ट्रेस पैदा हो रही है। अब एफ सी के, एफ स्ट्रेस है, सी हमारे पास क्रशिंग है, के मतलब की के अंदर जो पैदा हो रही है, और एफ वही क्रशिंग फोर्स, और एल t/2 हमारे पास क्या है, हमें पता है कि इस एरिया के अंदर हमारे पास जो है पैदा हो रही है, क्या पैदा हो रही है क्रशिंग स्ट्रेस पैदा हो रही है। तो इसका हम अगर एरिया मालूम करना चाहें तो वो कैसे होगा कि इसकी ये जो थिकनेस है t/2 और इसकी लेंथ क्या है, की लेंथ l है, तो l मल्टीप्लाई बाई t/2। t/2 क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ना ऊपर हाफ की और नीचे हाफ की, नीचे वाले की भी थिकनेस t/2, ऊपर वाले की भी t/2, तो फिर वो पूरी t थिकनेस बनेगी। तो ये हमारे पास आधी थिकनेस के अंदर जो है स्ट्रेस पैदा हो रही है, तो इसका एरिया हमारे पास आ गया l मल्टीप्लाई बाई t/2। आगे वही हमें पता है कि शाफ्ट के अंदर टॉर्क क्या होती है, वो आर एफ होती है, उसको हमने सिंप्लीफाई करके एफ़ की वैल्यू यानी शेयर क्रशिंग फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, कि हम एफ सी के का फार्मूला वैसे का वैसे लिखेंगे, और इस एफ़ की जगह हम लिख देंगे t/r जो हम निकाल चुके हैं। अब वही t/r को नीचे ले जाएंगे, जो कि ऊपर डिवाइड हो रहा था, हम नीचे जाके नीचे ओवरऑल में डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इस r को मैं लिख सकता हूँ d/2, उसको d/2 लिख दिया, लेंथ को वैसी का वैसी और t/2 वैसी का वैसी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो d/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाई t/2, दोनों तीनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो एफ सी के साथ ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं ना टॉर्क के साथ। तो हमारे पास ये टॉर्क का फार्मूला यानी कि ये क्रशिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला आ गया हमारे पास की के लिए। तो ये एफ सी के हमारे पास स्ट्रेस है, क्रशिंग स्ट्रेस इनकी d/2 शाफ्ट का डायमीटर है, लेंथ की लेंथ है, टी हमारे पास थिकनेस है, ये मोटाई है किसकी, की। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक है, जिसमें हमने क्रशिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ देखनी थी की के अंदर, जो कि पैदा होती है फोर्सेस की वजह से, और फोर्सेस पैदा होती हैं टॉर्क की मुंतकली की वजह से, ठीक है।
तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स। टिल देन खुदा हाफिज़ और कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।